सर हुकूमत ने महंगी दरामद चीनी सस्ती बरामद करने की इजाजत दे दी, जिससे ऑब्वियसली अरबों का नुकसान होगा। और इससे पहले भी गंदम की किल्लत का स्कैंडल सामने आया। आपको क्या लगता है कि ये जो स्ट्रेटेजी है नून लीग की इजाजत से, ये ठीक जाएगी? उनको लगता है कि यही वो स्ट्रेटेजी है जिस पर ये दावा करते हैं? सब कुछ ठीक जाएगा। ये चीनी, आटा, ये बहरान जो है, ये 35 साल से तो मैं देख रहा हूँ। मैं कल मुझे किसी ने दिखाया था, जंग अखबार की कोई खबर थी, पता नहीं कब की थी, और उस पर हुक्मरान की तरफ से लिखा हुआ था, हुक्मरानों की तरफ से, कि जी हम थोड़े अरसे में पाकिस्तान को चीनी में खुद कफील कर देंगे और आटे के बहरान पे मुकम्मल काबू पा लिया जाएगा, आइंदा नहीं होगा। 35 साल से मैं सुन रहा हूँ। यही तो बिजली के ऊपर भी मैं सुन रहा हूँ, हर चीज़ के ऊपर जो होता है, तो यही अब हम सुनेंगे और होगा नहीं, क्योंकि होना होता तो बहुत पहले हो जाता। एक तो हमारे हुक्मरान बददियानत हैं, बदनीयत हैं, उनके अपने आपको पता है चोरियों के इश्यूज़ हैं इसके इन चीज़ों के अंदर। दूसरा, शायद इनकी कैपेसिटी नहीं है या इनकी कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर ये दोनों चीज़ें मिलकर साथ आ गई हुई हैं। तो मैं इस पे क्या कहूँ, स्वाय इसके कि बहरान चलेंगे, बार बार चलेंगे, फिक्र ना करें आप कभी, आपके पास सवालों की कमी नहीं होगी इन इन बहरानों से मुतल्लिक। सर पाकिस्तानी 1 लीटर पेट्रोल पर 130 रुपये लेवी दे रहा है। और अगर हम वफाकी हुकूमत की सालाना गाड़ियों के पेट्रोल के खर्चे की बात करें तो वो 22 अरब तक जा पहुंचा है। अब आपको क्या लगता है कि ये जो टैक्सेस इतने ज्यादा है, क्या ये कहीं और भी दुनिया के किसी खित्ते में या किसी जगह पर किसी मुल्क में है, या सिर्फ यहीं पर है? कुछ अर्सा पहले मुझे ब्रिटेन में गया था, तो मुझे उनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने खाने पे बुलाया था, और वो उसने मुझे बताया कि हमारे पास पूल में मिनिस्टर्स के लिए 6 गाड़ियाँ हैं, और बरतानिया के पूरी जो गवर्नमेंट है उसके पूल में 45 गाड़ियाँ हैं, और मेरा ख्याल है आपके सिर्फ एक सूबे के अंदर 1,37,000 गाड़ी है। तो आप उसमें फेडरल गवर्नमेंट भी लगा लें, चारों सूबे लगा लें, और हर गाड़ी को अगर आप 400 लीटर फ्यूल दे रहे हैं, तो 2 बिलियन महाना का हम तो फ्यूल इसी की मद में ले रहे हैं, ये मुफ्त फ्यूल में, जो बच्चों को स्कूल भी लेके जाते हैं, बीवियों को शॉपिंग के लिए भी लेके जाती हैं गाड़ियाँ, फिर वो वर्कशॉप से भी खड़ी होती हैं, उनकी मेंटेनेंस भी है, उनके ऊपर ड्राइवर भी हैं। तो जब तक हम अपने मुल्क में दामाद पालना बंद नहीं करेंगे, ये मुल्क तो आगे नहीं जाएगा ना। सबको पता है, सबको नज़र आता है, कोई बोलता नहीं है। आप इसको छोड़ दें, मैं आपको बताता हूँ कौम का हाल क्या, बेहिस कौम की बात कर रहा हूँ ना मैं, ये पाकिस्तानी माजरत के साथ कोई ज़िद्दा कौम नहीं है, बेहिस कौम है। मैं जहाँ पे मेरा घर है वहाँ पे हर रोज़ 6 से 7 घंटे के लिए बत्ती जाती है, और डिफरेंट रीजंस की वजह से। कभी लोड शेडिंग है, कभी ब्रेक डाउन है, कभी ट्रांसफार्मर जल रहा है, कभी तारें चोरी हो रही हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और लेस्को वालों की कलाबाजियाँ, कार्रवाइयाँ जो हैं वो सब चल रही होती हैं वहाँ पे। 3 दफ़ा मैंने तमाम अहले इलाका को बुला के कहा कि जनाब हम इनके ऊपर FIR कराते हैं, ये खुद चोरी कर रहे हैं, ये तारें हम तो नहीं चोरी कर सकते ना, हम बारिश हो रही है तो उसके मैं ट्रांसफार्मर से और मोटी तार खोल के ले जाऊं, मेरी कॉपर की मेरी तो एहलियत नहीं है ना आप लोगों की है, तो हमें पता है ये कौन चोरी कर रहा है, हमें पर्चा करा देना चाहिए, इनकी 2 पेशे होंगी, ये खुद ठीक हो जाएंगे। सारों ने एग्री किया, उससे आज तक कोई सामने नहीं आया करने के लिए। सारे चाहते हैं कि मैं कर दूं और वो ना बुरे बने। तो बेसिकली मैं तो 50 घरों की बात कर रहा हूँ कि 50 घरों में अपने मसले, और हर एक कंप्लेन कर रहा है कि जी मेरा तो ₹1,00,000 का डीजल लग रहा है जनरेटर पे महीने का, और ये तकलीफ है, ये तकलीफ है। लेकिन करते वक्त हम बातें कर लेते हैं, हम आगे कुछ नहीं कर सकते। तो जब हमने सद्देबाह भी नहीं करना, हमने खड़े ही नहीं होना अपने हक के लिए, तो फिर ये पेट्रोल हो, गाड़ी हो, फ्री बिजली के यूनिट हो, क्या इस पे किड़किड़ करना, क्या इस पे रोना। हुक्मरानों को पता है हमारी हमारी हरकतों का, उनको पता है हम कितने दलेर हैं और कितने बहादुर हैं, और बातें हम जितनी मर्जी कर लें। व्हाट्सएप के ऊपर कोई देख नहीं रहा, ट्विटर के ऊपर मैं फेक ID बना के हर एक को गाली भी दे लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। सामने आके अपने हक के लिए खड़ा होना आता नहीं है, जायज़ हक की बात कर रहा हूँ मैं।